Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and chapter is 13, that is miscellaneous exercise on chapter 13 चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आज पढ़ेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन कुल मिलाकर के 1 to 6 है, यानी 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है, तो फर्स्ट सेकंड में दो में से एक क्वेश्चन हम आपको फर्स्ट कराने वाले हैं अभी, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। तो अगर आपने एक सीख लिया तो एक आपको खुद करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशन। कोई 8 डाटा आपको गिवन है जिसका मीन 9 है और वेरिएंस 9.25 है। तो अभी जो एक्सरसाइज आपने पिछली पढ़ी थी उसमें हमसे मीन और वेरिएंस निकालने के लिए कहते थे, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये कहा कि आपको मीन एंड वेरिएंस हम दे रहे हैं और जो डाटा 8 है उसमें हमने आपको 6 डाटा भी दिए हुए हैं। तो आपको जो रिमेनिंग 2 डाटा जो हमने मिसिंग कर दी है क्वेश्चन, वो आपको फाइंड करना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, तो जिस प्रकार से मीन निकालते हैं उसी प्रकार से मीन निकालने का ही हम प्रक्रिया को अपनाएंगे और उससे जो मिसिंग डाटा है वो आपका मिल जाएगा। इसी प्रकार से जैसे वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वेरिएंस को ही हम फिर फाइंड, गिवन है तो जो चीज़ हमें गिवन होती है मेन चीज़ क्या होती है, मीन। अगर मीन से रिलेटेड कोई डाटा आपको मिसिंग है तो मीन ही फाइंड करना पड़ेगा, तो वो मिसिंग डाटा मिलेगा। फिर वेरिएंस से रिलेटेड यानी वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस ही फाइंड करेंगे, मिसिंग डाटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 2 डाटा मिसमैच हैं, तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। अगर केवल ये कह देते हमारे पास 8 डाटा है, 7 डाटा आपको गिवन है, तो एक कंडीशन दे देते, आपका एक वो जो मिसिंग डाटा था मिल जाता। अब 2 यहाँ पर डाटा उन्होंने मिस कर दिए हैं तो आपको 2 कंडीशन देनी पड़ेंगी, तब आप फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मीन एंड वेरिएंस आपको गिवन है। तो देखिएगा मीन से क्या कंडीशन निकलती है, उसके बाद वेरिएंस में चलते हैं। तो हमको जो गिवन है कुल मिलाकर के पहले वो लिखते हैं, वी हैव गिवन दैट यानी जो टोटल डाटा है वो n इक्वल टू 8 है, ठीक है। और जो मीन गिवन है, मीन x बार इक्वल टू आपको गिवन है इसमें 9 और वेरिएंस गिवन है 9.25। तो हम पहले मीन फाइंड करते हैं, मीन गिवन है तो मीन ही फाइंड करेंगे। देखिएगा मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2, जो भी डाटा होता है उसका सम अपॉन नंबर ऑफ डाटा होता है। तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक्सरसाइज की लास्ट पर है तो आपको रिलेशन मालूम हो गए। जो डाटा हमको गिवन है वो इस प्रकार से है 6 + 7 + 10 + 12 और फिर एक बार आपको 12 गिवन, एक 13 गिवन है। जो 2 मिसिंग डाटा हैं उनको हमने x और y कंसिडर कर लिया। तो ये टोटल डाटा कितने हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर हम ये लिख दे रहे, लेट रिमेनिंग 2 डाटा आर x एंड y। अब देखिएगा मीन हमको क्या गिवन है 9 इंटू 8 कर दीजिएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अब इनका सबका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 + 12 + 13, ये हो गया आपका 37 + 10 47 + 7 आपका हो गया 54 और +6 ये हो गया आपका 60 + x + y, ये हो जाएगा आपका इधर 72 = 60 + x + y। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x + y = आपका आ गया 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी जो मीन की कंडीशन गिवन थी उससे हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली, x + y = 12। अब वेरिएंस के लिए चलते हैं। तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस σ² इक्वल टू होता है आपका 1/n समेशन i = 1 से लेकर के n तक और xi - x बार का होल स्क्वायर। ये तो इसका रिलेशन हमने लिख दिया। अब देखिएगा ये वेरिएंस हमको गिवन कितना 9.25 गिवन है। इधर n इक्वल टू है 1/8 9.25 n इक्वल टू आपको 8 डाटा है 8 गिवन, ठीक। और यहाँ पर आपका हो जाएगा समेशन i = 1 से लेकर के n तक और xi जो डाटा है वो पुट करेंगे यहाँ पर टोटल। जैसे जब हम पुट करेंगे, हमने मीन तो इसमें गिवन ही, हमको मीन 9 गिवन है, तो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं 6
6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस, अब जो रिलेशन आपको गिवन है वो समेशन का साइन लगा, यानी सभी पॉइंट आप रखेंगे समेशन का साइन तभी तो हट पाएगा। तो यहाँ समेशन का साइन हम हटा सकते थे, ये समेशन जो हमने साइन लगा दिया इसको रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक्स आई की जगह हम पुट करेंगे 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस एक बार फिर 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर और एक बार आपका हो जाएगा वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो समेशन का साइन हटाएंगे तो टोटल इसी प्रकार से तो लिखा जाएगा। अब यहाँ 9.25 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9.25 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना बचने वाला है आपका 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा 7 माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, सभी प्लस में ही आएंगे आपके, यहाँ 1 आएगा फिर यहाँ पर 9 आएगा फिर 9 एक बार आएगा, उसके बाद आपका 16 आएगा और x माइनस 9 का होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x, नहीं यहाँ पर गलत लिख दिया, वाई स्क्वायर नहीं आएगा 81 आएगा इससे, क्योंकि x माइनस 9 का होल स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 माइनस 18x प्लस, फिर प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, फिर प्लस का 81 माइनस 18y। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, 9.25 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 कैरी 4 8 2 या 16 4 20 कैरी 2 9 7 जा 72 प्लस 2 74, इधर आ गया आपका 74 क्लियर। अब इन सबका जब हम एडिशन करेंगे देखिएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 ये हो गया आपका 27 प्लस 4 और प्लस 5 ये हो गया आपका 30, 27 में 5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 16 48 टोटल आपका ये हो रहा। 48 के साथ आप 81 प्लस 81 162 का एडिशन और कर लीजिएगा, 162 और 48 ये 0 हो जाएगा और 9 प्लस 6 15 और 1 7 यानी 200। तो 48 के लिए फिर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ये 8 प्लस 2 10 कैरी 1 और 6 प्लस 4 10 और 1 11, तो ये 210 आ रहा है 210। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 210 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 18 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। अभी देखिएगा इधर 74 चल रहा है, 74 इज इक्वल टू 210 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट में आपको गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पर हम ये यूज कर लेंगे। तो जब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 74 इज इक्वल टू 210 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा जाकर के 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 216, 18 2 जा 36 कैरी 3 18 1 जा 18 3 21। अब 200 इधर आपका है 74 210 और 216 को जो हम सॉल्व करेंगे तो इधर आपका बचेगा जाकर के माइनस का 6 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इस इक्वेशन को आप सेकंड कंसीडर कर लीजिएगा, इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा कि बड़ा क्वेश्चन निकलने वाला हमने स्टार्टिंग बता दिया। अगेन इक्वेशन फर्स्ट को आप यूज करिएगा, अगेन फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का। तो फर्स्ट का दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 144। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह इक्वेशन सेकंड को यूज कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड का यहाँ यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह हम 81 लिख सकते हैं, 81 प्लस 2xy इक्वल टू 144। अब यहाँ से 2xy की आप वैल्यू फाइंड कर लिए तो ये हो जाएगा आपका 144 माइनस 81, ठीक है। और 2xy की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 4 से कम करेंगे ये 3 हो जाएगा, और यहाँ निकले जाके आपका 14 यानी 63 नहीं, यहाँ पर 81 लिख दिया हमने, तो 74 जब प्लस 6 करेंगे तो 80 होना चाहिए, ये है आपका 81 नहीं आएगा, 80 आने वाला है। और जब 80 से हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी 64 बचने वाला है। यहाँ पर आपका 4 आ गया 64। 2xy की वैल्यू 64 फाइंड कर ली। अब देखिएगा फिर इक्वेशन सेकंड का यूज करके आप एक इक्वेशन और बनाएंगे यूजिंग अगेन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बोथ साइड से आप -2xy कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमको है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 80 माइनस 2xy। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ 80 माइनस 2xy की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ से 64, तो वो आप 64 यहाँ पर लिख दीजिएगा। राइट हैंड साइड में 2xy की वैल्यू पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 2xy का यूज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने में करें। तो ये हो गया कुल मिला के आपके एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, हाँ 16 बचेगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4। ये आपका इक्वेशन बन गया है थर्ड। अब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा एक बार हम फर्स्ट और थर्ड का करेंगे एडिशन, तो ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू गिवन था आपको 12 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू गिवन है 4। हमने पॉजिटिव साइन लिया, ये दो साइन है हमारे पास, तो हमने पॉजिटिव साइन लिया। जैसे ही इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2xy इक्वल टू 16, यहाँ से xy नहीं केवल x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। नेगेटिव साइन लेके चलिएगा एक बार, x प्लस वाई इक्वल टू 12, नेगेटिव साइन लेके तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। x माइनस वाई इक्वल टू -4, अब की बार हमने नेगेटिव साइन लिया। आप इनका एडिशन करिएगा तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 8, दैट इज x इक्वल टू आपका 4 आ गया। जब x इक्वल टू 4 आ जाएगा तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आपकी दोनों अननोन वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। वेरिएंस और मीन आपको गिवन हो, कोई डाटा आपका मिस हो, तो इस प्रकार से आप फाइंड करेंगे। तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन वन को आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन 2 है, ठीक। इस वीडियो हमने सीखा है क्वेश्चन 1 और 2 को मिसलेनियस के करना। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।